भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। हमारे जीवन में क्रोध होना, क्रोधावेश होना यह स्वाभाविक है, नेचुरल है। जब ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन किए, भगवान की भक्ति किए, उसके बाद जब भगवान दर्शन दिए और ध्रुव महाराज ने पूछा कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस जगत में, क्योंकि मुझे बस आपके भक्तों का संग मिलता रहे, आपके भक्तों के श्रीमुख से आपके लीला कथा को श्रवण करेंगे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु बोले कि ध्रुव तुम तपस्या किए हो, भक्ति किए हो मुझे पाने के लिए, ये तो मेरा परम उत्तरदायित्व है उसको पूरा करना। तो इसलिए आप 36,000 वर्षों तक इस जगत में राज्य करेंगे, उसके बाद आप मेरे धाम को आएंगे। तो जब ध्रुव महाराज राज्य कर रहे थे, उत्तानपाद वानप्रस्थ ले लिए, तब उनका छोटा भाई उत्तम आखेट के लिए गया था और यक्षों ने उत्तम को, सुरुचि का पुत्र उत्तम को युद्ध में मार दिया। तो ध्रुव महाराज इतना क्रोधित हुए कि वो जाकर यक्षों की पूरे वंश को ही समाप्त करने का प्लान था। इतना लोगों को, इतने यक्षों को उन्होंने मारा। तब मनु महाराज और मनु महाराज और कुबेर आके समझाया, एक ने गलती किया तो पूरे यक्ष के समाज को क्यों आप नुकसान पहुँचाएंगे। तो इस घटना से हम लोग को ये शिक्षा लेना है कि ध्रुव महाराज हो सकता है बहुत बड़ा भगवान के भक्त है, यहाँ तक कि भगवान को भी दर्शन कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वा हो गया। उसको गाइडलाइन जरूरत होता है किसी भी क्षण वो भगवान को दर्शन किए, भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। लेकिन फिर भी मनु महाराज और कुबेर आके उनको दिव्य ज्ञान उपदेश दिया कि देखो, आप एक अपने भाई के लिए जितने सारे यक्षों को आप मार रहे हैं, उनका भी कर्मफल भुगतना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि आप भगवत दर्शन कर लिए या जगत का राजा बन गया तो आप मनमानी कर सकते हैं। आचार्य या श्रीमद् भागवत इसका कमेंट नहीं करते। मनमानी किसी भी क्षेत्र में नहीं होता है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण जगत का मालिक है, फिर भी वो मनमानी नहीं करता, बल्कि जो भी करता है, हो सकता कुछ ऐसा लगे हम लोग कि मनमानी कर रहे हैं, लेकिन नहीं है। मनमानी के माध्यम से भी वो जगत का मंगल करता है, जबकि हम सब व्यक्ति के लिए मनमानी नहीं है। यहाँ तक कि भक्त समाज में भी मनमानी नहीं चलता। भक्त भी अपने मनमाने ढंग से कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते। कि श्रुति स्मृति मतलब वैदिक साहित्य, वैष्णवाचार्य, पुराण, पंचरात्र, ये सब विधि को त्याग कर अगर हम लोग मनमाने ढंग से कुछ करें तो समाज में बस उत्पात की सृष्टि। मनमाने ढंग का अर्थ है कि आप बहुत ही एकनिष्ठ भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्पात का कारण बनेगा अगर वो तो श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्रि विभिन्न आचार्यों के अनुकूल न हो। तो यही पर इस घटना के माध्यम से हम लोग को शिक्षा मिल रहा है कि ध्रुव महाराज यद्यपि भगवान का दर्शन कर चुके, भगवान को प्राप्त कर चुके, लेकिन फिर भी उसे कुबेर और मनु महाराज का गाइड
लेना पड़ा, क्योंकि हमारे वैष्णव जगत में इसका अनेकों प्रमाण है। व्यासदेव साक्षात वेदों के ज्ञाता, समस्त वेदों के रचयिता माने जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नारद मुनि से गाइडेंस लिया और श्रीमद् भागवतम की रचना की। अन्यथा वो कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी वो उसको संतुष्टि की प्राप्त नहीं होती। एक डॉक्टर दूसरे रोगी को, पेशेंट को ठीक कर सकता है, लेकिन जब वो खुद बीमार पड़ता है तो खुद अपना इलाज नहीं कर सकता। तो ये सब जगह वैसा ही लागू होता है। खैर, शुद्ध भक्त तो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त भी कभी कभी भगवान की महिमा या अपने गुरु की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए मूर्ख बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु साक्षात गुरु मोरे मूर्खो देखी करिलो शासन, क्या चैतन्य महाप्रभु क्या साक्षात भगवान है? उनके पास तो समस्त ज्ञान है, क्या जरूरत था ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने का, हरिनाम महामंत्र लेने का? लेकिन नहीं, वो अपने गुरु की महिमा को जगत में प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिलो शासन, मतलब मुझे मूर्ख देखकर गुरु मुझे शासन करे। सांदीपनि मुनि के आश्रम में कृष्ण बलराम पढ़ने गुरुकुल गए। किस लिए? गुरु महाराज की महिमा को बढ़ाने के लिए। सांदीपनि मुनि की महिमा, उनकी माता गुरु माता की महिमा को बढ़ाने। तो भगवान की कुछ कुछ लीलाएं होती है, जो ये कुछ शुद्ध भक्त भी ऐसी लीलाएं करते हैं जो अपने गुरु महाराज की महिमा को बढ़ाते हैं। उदाहरणार्थ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन है? साक्षात जगन्नाथ का प्रसाद, विमला प्रसाद। भक्ति विनोद ठाकुर जब देखा इस जगत में चैतन्य महाप्रभु का मिशन इतना बुरा प्रभाव सारे जगत में आउल बाउल करता भाजा नेड़ा नेड़ी गौरांग नागरी जो चैतन्य महाप्रभु के नाम पर कलंक का प्रचार कर रहे हैं, तो भक्ति विनोद ठाकुर सोचा कि इन सबको रोकना होगा और इसको रोककर शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। तो सोचा कि मेरे पास उतना समय नहीं है इतना ग्रंथ लिखने का और सारे विश्व में घूम के प्रचार करने का। तो जगन्नाथपुरी में जाकर, वो तो उस टाइम मैजिस्ट्रेट था जगन्नाथपुरी उड़ीसा का, तो भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि हे जगन्नाथ, मुझे आप अपना कैसे सेवक अपने पार्षद भेजिए कि मेरी जो इच्छा है चैतन्य महाप्रभु का मिशन को वो सारे विश्व में फैला सके। तो भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना से संतुष्ट होकर जगन्नाथ उसे विमला प्रसाद दिया। विमला प्रसाद कौन हुआ? बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो साक्षात तो जगन्नाथ का प्रसाद है। तो फिर भी जब वो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने जा रहे थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद पूरे भारत में इतना बड़ा प्रकांड विद्वान पंडित सिख गुरु थे कि सब क्षेत्र में, यहाँ तक कि इंग्लिश के क्षेत्र में भी वो जब कुछ इंग्लिश लिखता था तो ब्रिटिश लोग लंदन से, इंग्लैंड से आते थे वो मीनिंग को जानने के लिए। उनके डिक्शनरी में मिलता नहीं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये क्या लिखा, क्या बोलना चाह रहे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आते थे और जिज्ञासा करते थे कि इसका मीनिंग क्या है, तो उसको पता चलता था। इस तरह का प्रकांड विद्वान था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इंग्लिश का भी, संस्कृत का तो है ही। तो ऐसे व्यक्ति जाके गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज के पास, बल्कि गुरुदेव, और गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज अनपढ़ था, वो वैदिक साहित्य का या वर्णमाला का ओ आ क ख ए बी सी डी कुछ नहीं जानते। तो वैसे गुरु के पास श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जितना प्रकांड विद्वान, उनके पास जाके दीक्षा लिया। ये क्या है? तो गुरु महाराज की महिमा को बढ़ाने कुछ है इस संसार में जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त है
भगवान के पार्षद है, साक्षात भगवान द्वारा भेजा गया मैसेंजर है, लेकिन अपने गुरु की महिमा को बढ़ाने के लिए, भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए वैसे लीला करते हैं। तो खैर हमारा टॉपिक यही था कि किसी भी क्षेत्र में हम लोग को गाइडेंस लेना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना बड़ा प्रकांड विद्वान था, गिद्ध गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लिए, शिक्षा लिए, गाइडेंस, भक्ति कैसे करना है, कैसे ही करना है, ये करना है। बोले कि तुम कलकत्ता कभी नहीं जाओगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला गौरकिशोरदास। रीजन क्या था पूछा भी नहीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लेकिन उनको पता था भाव, कलकत्ता मीन्स कली का अड्डा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या किया, अपने हृदय में गुरु महाराज को धारण करके कलकत्ता कली का अड्डा में जाके, पूरे भारतवर्ष मुंबई बड़े बड़े शहरों में कली का अड्डा में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो उनके गुरु महाराज का क्या आदेश को उल्लंघन किया? नहीं। उनका गुरु महाराज उसे आदेश दिया था कि मैं नहीं चाहता कि आपका पतन हो, क्योंकि संगात समझेते काम हो। जिस तरह का संग करेंगे उस तरह का ढंग बनता है और उस तरह के व्यक्ति बनता है और बाद में उसका पतन होता है। तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज चाहते कि मैं नहीं चाहता कि मेरा शिष्य मायापुर धाम छोड़कर कलकत्ता में जाके अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दे, विभिन्न प्रकार के लोगों का संग करे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसका संग किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु महाराज श्री गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज को अपने हृदय में धारण करके कलकत्ता में आए और सारे भारत में प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद सन्यासी, शास्त्र में कहा गया कि सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद नॉट ओनली समुद्र पार, वो 7 समंदर पार गए, अमेरिका चले गए। इसलिए बोले कि वृद्धावस्था में कहते कि शुद्ध भक्त कभी वृंदावन धाम नहीं छोड़ते। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या कि पूरे वृंदावन धाम को अपने हृदय में, अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपने हृदय में, पूरा वृंदावन धाम को अपने हृदय में लेकर न्यूयॉर्क अमेरिका में जाकर डिस्प्ले कर दिया। शुद्ध भक्त की कुछ कुछ लीलाएं जो हमारी खोपड़ी में घुसने वाला नहीं है। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा कोई न मुझे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि वैष्णवों का क्रिया मुद्रा बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं उनकी लीला को देख के, समझ के नहीं समझ पाते। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका से आए और जो आपका श्रील चैतन्य मठ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समाधि, तो प्रभुपाद के कुछ गुरु भाई, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ शिष्य प्रभुपाद की निंदा करते थे कि देखो आजकल ये अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इतना बड़ा हो गए कि गुरु के पास भी नहीं आते हैं। यहाँ पे जो समाधि है मासिरवाड़ी, चैतन्य महाप्रभु मासिरवाड़ी में, कि यहाँ पे जो गुरुदेव है, थोड़ा गुरु महाराज से आशीर्वाद लेना है, थोड़ा आशीर्वाद लेके प्रचार करना। लेकिन इतना अहंकारी हो गया ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। कौन विचार कर रहा था ये सब? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ शिष्य मीन्स प्रभुपाद के कुछ गुरु भाई। तब से प्रभुपाद को किसी ने ये वाला खबर दिया, ये समाचार दिया। तो प्रभुपाद का रिप्लाई था कि वो मूर्ख लोग क्या जाने, कि वो जानते कि गुरु महाराज उनके उसी वहाँ पर क्या बोलते, जहाँ पर गुरु महाराज का जब इस शरीर को त्याग किए तो गुरु महाराज जब शरीर को त्याग किए थे समाधि में ही गुरु महाराज है। प्रभुपाद बोले कि मूर्ख लोग क्या जाने,
मेरे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी नहीं है, एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं है। सब समय एवरी टाइम मैं गुरु महाराज विथ मी, वो मेरे साथ है। सब समय मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है। ये मूर्ख लोग क्या जाने, डायरेक्ट श्री प्रभुपाद उन लोग कैसा हो गया। तो श्री प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में एक जगह में एक चीज़ लिखता है कि कृष्ण शक्ति नहीं बिना तार परिवर्तन, कि संसार में कुछ भी वंडरफुल अद्भुत कार्य किया जाए उसके पीछे एक ही रहस्य होता है, वो है कृष्ण शक्ति। कि कृष्ण शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति अद्भुत कार्य कर नहीं सकता इस संसार में। जो श्रील प्रभुपाद ने करके दिखाया वो कौन था? साक्षात कृष्ण की शक्ति प्रेरित, चैतन्य महाप्रभु का प्रेरित सेनापति भक्त, यदि पापी धर्म छेड़े दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइए तथा। लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल में वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद के बारे में ये कलम लिखा है, ये कि यदि पापी धर्म छेड़े दूर देशे जाए। भारतीय लोग या भारतीय संस्कृति या वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता अगर कोई त्याग करके दूसरे जगह चले जाते, भाग जाते, तो मेरा कैसा सेनापति भक्त आएगा जो उनके पीछे पीछे जाएगा, उसको घसीट के, उसको पकड़ के मेरे चरणों में, महाप्रभु के धाम में उसको नतमस्तक करवा देगा। वो है मेरा श्रील प्रभुपाद, मेरा सेनापति भक्त। ये चैतन्य मंगल में चैतन्य महाप्रभु का वर्ड्स है। तो ये कुछ कुछ भगवान के भक्तों की लीला है। तो ये सब भक्त के लीला, भगवान के लीला को सुनने से हमारा हृदय पवित्र होगा, और हमारा हृदय जब पवित्र होगा तभी भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में वास करेंगे। इसमें परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन इनएक्टिव, सक्रिय रूप से नहीं, वो कुछ बस साक्षी रूप में है। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है, जब भक्त भक्तिमय सेवा में लगता है, श्रवण कीर्तन में लगता है, तो भगवान उस घर को, उस हृदय को अपना घर बना लेता है और वहाँ पे वास करके निरंतर हरि कथा सुनता है। उस भक्त हृदय में आराम से चैन की नींद सोता है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए पहले अपने आप को शुद्ध भक्त बना लें, क्योंकि खुद को शुद्ध भक्त बनाने से जगत का मंगल होता है, और ये हमारे द्वारा संभव है। क्योंकि संसार में कोई भी असंभव कार्य नहीं है जिसको हम लोग असंभव बोलते हैं। अरे शुद्ध भक्त तो हम नहीं बन सकते, भक्त है, कौन बोलते शुद्ध भक्त नहीं बन सकते? श्रील प्रभुपाद उदाहरण दिए आम का, कच्चा आम, पका आम। इस्कॉन है वो वृक्ष, वो ट्री, वो पेड़, और जितने सारे भक्त हैं वो कोई पका आम की तरह है, कोई कच्चा आम की तरह, लेकिन सभी पेड़ में है। तो पेड़ में अगर लगा रहेगा तो जो कच्चा आम अभी है वो एक दिन पक जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग अभी भक्त है, शुद्ध भक्त में नहीं आए, लेकिन अगर हम लोग इस्कॉन से रिलेटेड, इस्कॉन से जुड़े रहेंगे, श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनेंगे, हरिनाम को जप करेंगे, गुरु महाराज के निर्देशों को पालन करेंगे, तो सच में एक दिन हम लोग भी भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।